आप सभी को राधे राधे फ्रेंड। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कान्हा की कृपा से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी देखिए टाइम 5:10 हो रहा है और मैं उठ गई हूँ। और उठते ही सबसे पहले अच्छे से मुंह मतलब फ्रेश हो लेते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो आँख में पानी लगती ही और मन बहुत ही अच्छा फ्रेश लगने लगता है। तो अभी गर्मियों का सीज़न है और मैं आप लोगों से गर्मियों की मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो अच्छी लगेगी वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले चाय पीते हैं, क्योंकि चाय जब तक ना पिए तो कोई काम में मन ही नहीं लगेगा। और एक तरफ से ये एनर्जी चाय हो जाता है, इससे एनर्जी मिलने लगता है तो कोई भी काम में मन लगता है। और अगर ना चाय पिए तो लगता है कि कोई भी काम करे तो लगेगा चाय पिए। तो चाय बनते बनते यहाँ पे जो बर्तन रात में मैंने धोए थे उसको हम बर्तन में रेक में रख देते हैं। और ये काम जो है रात में ही कर लेते हैं, क्योंकि सुबह बच्चे लोग का स्कूल मॉर्निंग स्कूल हो गया है और रात में किचन स्लैब ये साफ़ कर ले, बर्तन साफ़ कर ले तो सुबह का बहुत ही हल्का हो जाता है। और देखिए सारे बर्तन यहाँ पे सब रख दिए हैं। उसके बाद हम चाय निकालेंगे। चाय और खिड़की भी खोल दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा हवा आए। मौसम इतना सुहाना सुबह का लगता है। तो यहाँ पे चाय भी है, थोड़ी देर हम बाहर बैठ के ही पीते हैं 5-10 मिनट। तो चलिए आप लोगों के साथ चाय पियेंगे। तो फिर यहाँ पे देखिए चाय पीने के बाद हम आ गए आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। तो सुबह उठते ही ये झाड़ू तो सबसे पहला काम होता है और हम सभी को पता रहता है कि सुबह घर पे झाड़ू सबसे पहले झाड़ू लगाना चाहिए, आंगन धोना चाहिए। तो हम बस अभी देखिए लाइट को ऑफ नहीं किया, लाइट जल रहा है तो इसको भी ऑफ करेंगे। हल्का हल्का अंधेरा है और जब झाड़ू देने के बाद बस पानी का छींटा लगा देते हैं। तो गमले में देखिए फूल का जो पौधा है उसमें भी पानी डाल देते हैं साथ ही साथ, क्योंकि इतना गर्मी है और धूप भी इतना काफ़ी बढ़ा है कि पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं। तो कोशिश क्या मतलब रोज़ ही ये मेरा रूटीन है कि पहले हम पेड़ पौधे में पानी डाल देते हैं, ताकि इतनी धूप में भी पेड़ पौधे खिला खिला रहे। उसके बाद हम आंगन धो लेंगे। तो दोनों साइड मेन गेट जो होता है वहाँ पे भी धो लेते हैं और इधर बाहर तरफ भी। तो गर्मी का टाइम है तो यहाँ पे धो देने से ही अच्छा सुबह सुबह और भी फ्रेश और ठंडा ठंडा सा हवा जब चलती है तो घर भी ठंडा ठंडा सा हो जाता है। तो अभी हम बाहर का जो आंगन था उसको धो लिए हैं। अब मेन गेट का जो आंगन है वहाँ धोएंगे और सीढ़ी है तो सीढ़ी में भी झाड़ू लगाएंगे। तो मॉर्निंग का जो है सबसे पहला काम यही होता है। उसके बाद घर का जो झाड़ू अभी दिए नहीं है घर में, तो बाहर में ही अभी झाड़ू लगा रहे हैं और धो रहे हैं। उसके बाद हम घर में झाड़ू पोछा करते हैं। और गर्मी का मौसम है तो जितना जल्दी सुबह मॉर्निंग का टाइम में काम हो जाए उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि धूप उठ जाए तो फिर आलस सा लगने लगता है। तो कोशिश करते हैं कि हम सारा काम सुबह ही झाड़ू पोछा का जो काम है वो सुबह ही कर लें। उसके बाद तो फिर नहाना है, कपड़ा धोना है, तो फिर ये सब काम अगर सुबह हो जाए तो अच्छा लगता है। नहीं तो फिर थोड़ा लेट हो जाता है तो फिर आलस सा लगने लगता है। जैसे जैसे धूप उठता है तो फिर बहुत आलस सा आने लगता है। और सुबह का टाइम जो होता है एक अलग सा मतलब शरीर में अलग से एक एनर्जी रहता है। मतलब
मतलब कोई भी काम में मन लगता है। अगर सुबह देखिए कुछ भी काम करें ना तो फिर जहाँ एक करना है वहाँ 2 काम हो ही जाता है। तो सुबह हमें ऐसे भी हमें एक अलग सा एनर्जी मिलता है ताकि हम सारा काम कर लेते हैं, और बैठ जाओ तो फिर आलस सा होने लगता है। तो चलिए आपसे बातें करते। देखिए मेन गेट का जो आंगन है वहाँ भी धुल दिए, और देखिए इस गेट में झाड़ू से ही जो हल्का फुल्का अगर जाला दिखता है तो बस साथ ही साथ झाड़ू से ही हटा देते हैं। और अब हम सीढ़ी रह गया है तो सीढ़ी भी झाड़ू लगा देते हैं, और आप लोग को देखिए यहाँ पे दिखाते हैं। तो अभी से सुबह जो रोड है वो भी खाली रहता है, तो बस इसी समय हम सीढ़ी भी झाड़ू लगा लेते हैं। अब पूरा देखिए यहाँ जो गली है उसको धुल दिए। अब घर का झाड़ू पोछा करना है, तो घर में यहाँ नीचे में देखिए हम इस जगह ना हम मतलब अलग से हम बेड लगाए थे। हम सोए हुए थे क्योंकि गर्मी लग रही थी, तो रात में नीचे में जैसे अगर नीचे में सोते हैं तो फिर जो फैन का हवा है वो अच्छा लगता है, मतलब ठंडा नीचे ज़मीन में हवा पहुंचता है। तो हम यहाँ पे सो गए थे, तो अब ये इसको जो है मोड़ के रख देंगे। तो यही है कि सब ये जो है एक्स्ट्रा एक काम हो जाता है। कोई बात नहीं, अब हम जो बेड है सबको मोड़ के, बेडशीट को और जो भी हो सबको मोड़ के हम एक जगह रख देंगे। तो बच्चे लोग अभी सोए हुए हैं, हस्बैंड जी भी सोए हुए हैं, तो अभी वो बच्चे का स्कूल है तो अभी नहीं उठाएंगे। अभी टाइम है 7 बजे, 6-7 बजे तक गाड़ी आती है, तो फिर बस आएगी तो तब तक 6 बजे उठाएंगे। और नाश्ता भी बनाना है। तो कान्हा जी भी सोए हुए हैं, कान्हा जी को भी जगाना है। तो हम ये झाड़ू पोछा करने के बाद नहा लेंगे, उसके बाद हम कान्हा जी को फिर जगाएंगे। तो देखिए दूसरे रूम में आ गए हैं सारे बिस्तर को लेके, और यहाँ पे हम जो भी बिस्तर है सबको मोड़ के अच्छे से यहीं पे रख देते हैं। और उसके बाद इस रूम से झाड़ू स्टार्ट करेंगे, झाड़ू लगाना। गंदा तो थोड़े बहुत ही निकल रहे हैं, ज़्यादा गंदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी सुबह डायरेक्ट जैसे कभी कोई पोछा भी मार देते हैं, झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे झाड़ू लगा ले रहे हैं। उसके बाद अब पोछा लगाएंगे, और कपड़ा भी धोना है, तो कपड़ा भी मशीन में कपड़ा भी डाल देंगे। तो इस रूम में पहले पोछा लगा रहे हैं, तब तक उसके बाद पानी डालेंगे मशीन में। और क्योंकि लाइन अभी 6:30 बजे तक लाइन रहती है, इस वक्त कट जाएगा तो फिर हम कब मशीन फिर नहीं चला सकते हैं, तो इसीलिए मशीन को भी चला देंगे। तो चलिए पहले इस रूम का हम पोछा लगा लेते हैं। तो इस रूम का पोछा तो लग गया है, और अब किचन बाकी है, अभी भी दूसरा रूम भी बाकी है। तो इसके बाद हम यहाँ पे मशीन में कपड़ा डाल देंगे, क्योंकि लाइन फिर चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे छोटा जो कपड़ा होता है वो हाथ से ही धो लेते हैं, जैसे बच्चे लोग का, और बेडशीट वगैरह रहता है तो वो हम मशीन चला देते हैं। तो यहाँ पर हमको बेडशीट भी थे और जीन्स भी थे, तो हम सोचे कि मशीन ही चला देते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे हम पानी डाल दे रहे हैं, और उसके बाद हम सरफ डाल देते हैं। तो जब तक यहाँ पे तब तक मशीन चलेगी, तो फिर मेरा किचन बाकी है और एक रूम बाकी है, तो उसको फिर हम पोंछ लेंगे। तो इसी तरह सुबह में जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो भागम भाग, मतलब दौड़ के हर काम करना पड़ता है। तो और अगर
मतलब ये सभी के साथ ही होता होगा, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही होता है। तो अगर मतलब कोई भी काम सुबह-सुबह दौड़ के कर ले तो जल्दी कर ले तो फिर बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर रेस्ट ही मतलब समय मिल जाता है अलग सा, और ऐसे नहीं तो दिन भर सारा दिन फिर काम सा रहता है। तो देखिए अब हम किचन को भी पोंछ लेते हैं। और तो यहाँ पे किचन को भी अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और देखिए जो चाय बनाए थे वो अभी रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पोंछ लेते हैं, क्योंकि जगह को ऐसे तो रात में स्लैब को साफ़ कर ही दिए थे, लेकिन चाय बनाए थे तो कुछ चाय निकाल रहे थे तो कुछ बूंद चाय का गिर जाता है, तो उसको भी साथ ही साथ पोंछ देते तो साफ़ रहता है। और छोड़ देते तो फिर चिप सा हो जाता है। और साथ ही साथ पोंछ दे, बस 2 मिनट का काम है, तो पोंछ के हटा देते हैं तो साफ़ सुथरा रहे तो अच्छा भी लगता है। और उसके बाद यहाँ किचन में जो चावल होता है, आटा होता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डस्ट बैठ जाते हैं, और हमारे यहाँ तो डस्ट बहुत होता है। रोड साइड घर है तो रोड जब जैसे गाड़ी तो चलता ही रहता है तो डस्ट उड़ता है, तो जस्ट रोड है और उसी के साइड में घर है, तो इसीलिए डस्ट जो है जो भी मतलब हर 2 दिन 1 दिन जो भी हो 2 दिन में तो साफ़ करना ही पड़ता है, रोज़ करें फिर भी। तो फिर देखिए यहाँ पे हम जो मसाला का जार है बर्तन उसको भी अच्छे कपड़े से पोंछ दे रहे हैं, और जो चावल का ड्राम था उसको भी पोंछ दे रहे हैं। और ये आटा का ढक्कन है, देखिए आटा का ड्राम वाला, तो ऊपर में बहुत सारा गंदा बैठ जाता है, तो उसको एक कपड़े से हम अच्छे से पोंछ दे रहे हैं। और जब रोटी बनाते हैं स्लैब में तो फिर उसका जो आटा गिरता है तो इसमें भी गिर जाता है नीचे में जब पोंछते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा गंदा हो जाता है आटा का भी, तो वो सब भी हम देखिए साथ ही साथ साफ़ कर ले रहे हैं। और जो चाय बनाया है तो इस बर्तन को भी सोच रहे हैं कि एक बर्तन रहे क्यों रहे, जल्दी से इसको भी धो के हटा दे, तो सुबह अलग सा एक एनर्जी रहता है, मतलब कोई भी काम करे तो मन लगता है और अच्छे से मतलब जल्दी हर काम हो जाता है समय पे और टाइम पे। और गर्मी का एक तो सीज़न है, गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रही है, और हम लोग के यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा ही है, तो फिर हम जितना जल्दी हो सकता है कि सुबह ही हम निपटा लेते हैं मॉर्निंग का जो भी काम होता है। तो अब जाके देखिए इस कपड़े को भी थोड़ा सा सरफ डालकर इसमें मतलब इस कपड़ा को धोकर फिर साथ ही साथ रख देंगे, क्योंकि फिर जब खाना बनाते हैं तो जो डब्बे वगैरह होता है तो हाथ से मान लिए जब डब्बे उतारते हैं तो उस समय भी इस कपड़ा से हम थोड़े मतलब धोआ हुआ रहता है तो फिर ऊपर से फिर पोंछ देते हैं। तो इस तरह से क्लीन हमेशा मतलब बना रहता है, डब्बे हो किचन हो। तो चलिए इस सबको भी धो के हटा लेते हैं, उसके बाद हम अब नहाने जाएंगे। तो फ्रेंड इसी तरह गर्मियों में मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है, तो आप लोगों को अगर अच्छी लगेगी तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए धो लिए हैं, और धोने के बाद साथ ही साथ देखिए यहाँ रख दे रहे हैं बर्तन को भी। और उसके बाद हम कपड़े हैं जो वॉशिंग मशीन में, वो कपड़े लेके हम बस अब नहाने भी जाएंगे और बाथरूम में सब धो के देखिए वहीं से धो के हटा देते हैं, क्योंकि ये बस अब लाइन भी कट गया है तो फिर यहीं पे धो के रख देते हैं और अभी नहीं पसारेंगे। जब हम नहा लेंगे तो फिर क्योंकि लेट हो रहा है तो सब कपड़ा को हम एक जगह रख देते हैं। उसके बाद फिर नहाने के बाद जब समय मिल जाता है तो फिर हम पसार देते हैं। तो कपड़ा अभी बहुत जल्दी सूख जाता है, गर्मी का समय है और धूप काफ़ी होता है, और ये छत में मतलब धूप भी बहुत अच्छी धूप आती है,
कपड़ा कम से कम 15-20 मिनट में तो सूख ही जाता। नहाना मेरा हो गया है और कान्हा जी को भी जगा दिए हैं। तो चलिए अब दीप प्रज्वलित कर लेंगे, अब भोग लगा देंगे। तो आज का ब्लॉग है इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग इसी तरह सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।